नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रैंडम नॉटिका ऐप से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये ऐप लोगों को रैंडम स्थानों पर भेजता है जहां उन्हें कई बार ऐसी अजीब और गरीब और डरावनी चीजें मिलती हैं जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी आपको हैरान कर देगी। अगस्त 2020 की एक शाम डेविड और उसका दोस्त जेक अपने शहर में घूमने के लिए कुछ नया करने की तलाश में थे। उन्होंने रैंडोनॉटिका ऐप डाउनलोड किया और उसे आजमाने का फैसला किया। ऐप ने उन्हें एक सुनसान जगह के निर्देशांक दिए जो शहर के बाहरी हिस्से में था। लोकेशन पर पहुंचते ही उन्हें एक सूखी झाड़ी में फंसा एक पुराना मुड़ा तुड़ा नोट मिला। नोट के ऊपर लिखा था, अपना फोन नंबर लिखो। जिज्ञासावश उन्होंने नोट खोला तो अंदर एक अजीब सा संदेश था, अगर तुम मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो अपना मेल एड्रेस यहाँ छोड़ दो। यह संदेश क्यों लिखा गया था? यह किसके लिए था? इसी दौरान उन्होंने आसपास का जायजा लिया और पाया कि एक गिरी हुई टहनी पर कई ब्रा टंगी हुई थी। जमीन पर 2 पैकेट कंडोम और एक जले हुए बर्तन के अवशेष भी थे, जिससे साफ था कि यहां हाल ही में कुछ हुआ था। डेविड ने मजाक में अपने नंबर के साथ नोट को वापस रख दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हाय। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने जवाब में पूछा कौन, तो अगला संदेश पढ़कर उसकी सांसें अटक गईं। उस व्यक्ति ने सीधा डेविड का घर का पता भेज दिया था। घबराकर उसने तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। आज भी उसे यह समझ नहीं आया कि वह नोट वहां किसने रखा था और उसके घर का पता किसी को कैसे पता चला। टेलर नाम की एक लड़की ने रैंडोनॉटिका ऐप के जरिए एक वीरान जगह की खोज की जो एक सुनसान नदी के किनारे थी। जब वह वहां पहुंची तो उसे कुछ बच्चों की बनाई हुई अजीब ड्राइंग्स मिली। उनमें से एक कागज पर लिखा था, मेरे साथ खेलो। जैसे ही उसने इसे पढ़ा, उसे एक धीमी लेकिन साफ आवाज सुनाई दी, मेरे साथ खेलो। डर के मारे उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जब वह दोबारा उस जगह पर गई तो वहां नई ड्राइंग्स पड़ी थी जो पहले नहीं थी। उनमें से एक चित्र में एक रहस्यमयी प्रतीक बना हुआ था। तभी उसे फिर से बच्चे की वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह बिना पीछे देखे वहां से भाग निकली। बाद में जब उसने अपने रिकॉर्ड किए गए वीडियो को ध्यान से देखा तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। एक पेड़ के पीछे से झांकता हुआ एक छोटे बच्चे का चेहरा कैमरे में साफ दिख रहा था। इस घटना के बाद उसने फिर कभी उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। डेवी और उसकी रूममेट ऐश ने टिकटॉक पर रैंडोनॉटिका की डरावनी कहानियां सुनी थी। वे इसे खुद आजमाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने ऐप का इस्तेमाल किया और एक नज़दीकी जंगल में जाने का फैसला किया। रात के 1 बजे वे अपनी कार में बैठी सोच रही थीं कि अंदर जाना सुरक्षित होगा या नहीं। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। घबराकर वे तुरंत वापस लौट आईं। अगले दिन वे दिन के उजाले में उस जगह पर गईं। जंगल के अंदर कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने फेंके गए पुराने गद्दे, फटे कपड़े और जले हुए कागज देखे। फिर उन्हें एक लाल रंग का कूलर दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर से भयानक बदबू आई। काले गीले बालों का एक बड़ा गुच्छा और सड़ते हुए कीड़े अंदर भरे थे। वे वहां से तुरंत भाग निकली, लेकिन जब वे अपनी कार की तरफ जा रही थीं, तो देखा कि रास्ते में लकड़ियां बिखरी हुई थीं जो पहले वहां नहीं थीं। और फिर उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर एक व्यक्ति खड़ा था जिसने हुडी पहनी हुई थी और उसकी आंखें सीधी उनकी ओर देख रही थी। वे गाड़ी में कूदकर वहां से तेजी से निकल गई।
टिकटॉक पर कुछ लोगों ने रैंडोनॉटिका के जरिए मिली एक खौफनाक चीज का वीडियो पोस्ट किया था। ऐप ने उन्हें एक समुद्र तट पर जाने के लिए निर्देश दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें किनारे पर एक काला सूटकेस दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, अंदर से तेज बदबू आने लगी। डर के मारे उन्होंने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस पहुंची तो सूटकेस समुद्र की ओर बह रहा था। बाद में गोताखोरों ने उसे बाहर निकाला और जब उसे खोला गया तो अंदर 2 कटे हुए शव मिले। मृतकों की पहचान जेसिका लुइस 35 और ऑस्टिन वेनर 27 के रूप में हुई। जांच के बाद पता चला कि उनके मकान मालिक माइकल डडली ने उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उनके बीच किराए को लेकर विवाद था। रैंडोनॉटिका एक ऐप है जो यादृच्छिक स्थानों पर ले जाता है, लेकिन कई बार लोग ऐसी खौफनाक चीजों का सामना कर लेते हैं जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इस ऐप के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो हमेशा सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगला मोड़ आपको किस रहस्य के करीब ले जाएगा।